ब्रांड न्यू वीडियो। तो MG का ना रिव्यू काफ़ी देर से था, पेंडिंग था, तो मैंने कहा बना लेते हैं। ये MG HS है 2021 मॉडल की, वाइट कलर में और इस्लामाबाद नंबर। ये हमने ना आज से 3 साल पहले परचेज़ की थी। ये MG HS की फ़र्स्ट जनरेशन है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एक लाइट है, ठीक है ना। और ये BMW X1 से बहुत इंस्पायर है ये गाड़ी। और ये इसके बैक लुक है। ये MG का एक मोनोग्राम है, बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ आपको HS की बैजिंग मिल जाती है। और ये इसकी दूसरी लाइट है, आपको इसकी कीज़ भी दिखाते हैं। और ओवरऑल भी ना इस गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है। ये इसकी कीज़ है, ठीक है ना। ये रबड़ का है की कवर MG का, ये रिमोट है इसका, ठीक है ना। और इसके पीछे ये MG की बैजिंग है। इसको अनलॉक करते हैं। ये देखें, ये लाइट जब आप अनलॉक करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। और अगर आपको यहाँ से दिखाएं तो ये MG का एक लोगो है जो रात के टाइम बहुत अच्छा आपको एक लुक देता है। और ये जो आप देख रहे हैं इनको फुट स्टेप्स कहते हैं, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये साइड मिरर इस गाड़ी के हैं। और अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट पे आ जाएं तो आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी लाइट मिल जाती है जो कि वाइट LED लाइट है। इसको DRL भी कहते हैं, ठीक है ना। ये देखें, आगे आप आते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा MG का बड़ा सा मोनोग्राम मिल जाता है। और गैलेक्सी ग्रिल है ये, जो MG का एक सिग्नेचर जिसे कहते हैं, MG का सिग्नेचर ग्रिल है। ये इसका जो है ना रिम है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर MG ZS का आप लोगों को अगर पता हो, अगर तो इसके अंदर MG ZS वाले रिम्स आते ना तो ये गाड़ी और भी खूबसूरत हो सकती थी, ठीक है। ये इसका ट्रॉफी का साइन है, ये हमने खुद लगवाया था क्योंकि जब ये गाड़ी आती है तो इसमें किसी गाड़ी में ट्रॉफी का साइन लगा होता है, किसी के अंदर नहीं लगा होता। तो हमने ये खुद लगवाया था, इसके अंदर लगाया नहीं आया। शार्क फिन एंटीना है, ठीक है ना। ये इसका ब्रेक लैंप है। और ये नीचे अगर आप आ जाएं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो आप जब रिवर्स करते हैं गाड़ी तो वो लाइट आती है। और ये प्लास्टिक का पार्ट है पूरा, ये नीचे ब्लैक कलर का लगा हुआ है। 4 पार्किंग सेंसर हैं पीछे जो कि अपनी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है ना। और ये इसका साइड का पोस्टर है। रूफ रेल्स भी इस गाड़ी पर लगी हुई हैं, ठीक है ना। और अगर तो ये गाड़ी का जो रिमोट है ये वाला, ये अगर तो आपकी जेब में है ना तो ये बस आपने एक बटन दबाना है। जैसे रिमोट अभी देखो मेरे हाथ में है, अगर अब इसको मैं ये डालूँगा पॉकेट में, ठीक है ना। ये मैंने पॉकेट में डाल लिया, इसको मैं दबाऊँगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना ओरिजिनल कंपनी से जो टायर्स आते हैं वो हैं मिचलन के, ठीक है ना। लेकिन हमने मिचलन के जो काफ़ी देर से वो चेंज नहीं होते तो हमने मिचलन के उनको सेल आउट करके मिचलन के टायर काफ़ी पुराने थे, हमने फिर माइनरवा के डलवाए थे। ये इसके फोग लैंप्स हैं जो कि हैज़र्ड लाइट में है। और इसकी जो हेडलाइट है वो DRL LED लाइट है, ठीक है ना। और जो आप ये देख रहे हैं ना ये लाइट, ये वाली जो आगे पीछे हो रही है ऊपर से, ये हमने खुद लगवाई है। और ये इंडिकेटर वाली ये ऊपर, ये भी हमने खुद लगवाई है। दोनों लाइट्स में लगी हैं, ठीक है ना। ये इसका फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है। और अभी जो है ना हम इसके अंदर बैठते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं सारी गाड़ी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसके दोनों तरफ जो है ना लगे हैं जो हैं फुट स्टेप्स, और दोनों तरफ MG का लोगो आता है। इसको ओपन करते हैं, गाड़ी अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर जो है ना इंटीरियर कलर ऑप्शन आती हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सीट्स भी हैं। ये इसका ना लंबर स्पोर्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सीट्स हैं इसके अंदर। इसको आप यहाँ से आगे पीछे फिर ऊपर भी कर सकते हैं, और फिर आप इस चीज़ को भी आगे कर सकते हैं और इसको पीछे कर सकते हैं।
अभी जो है ना हम अपने हिसाब से सेट करके इसके अंदर बैठते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठते हैं, तो गाड़ी बहुत वेलकमिंग फील देती है। इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग जो है ना ऑन हो जाती है, वो आपको सारी आगे सेटिंग दिखाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये आप इसको प्रेस करेंगे, ये सनग्लासेस होल्डर आ गया आपका। ये सनरूफ का जो कवर है, ये कवर, ये इसका बटन है। और ये जो है ये शीशा खोलने का जो बटन है वो है। ये आपकी कुछ लाइट्स के सेटिंग है, ठीक है ना। ये सारी आपकी लाइट्स की सेटिंग है। अब फ़ौरन से इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखें, ये जैसे आप ना इसका स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी को, तो इसकी जो ये नीडल्स है ना, ये दोनों ऊपर जाती हैं फिर दोबारा नीचे आ जाती हैं। मतलब इसकी दरसिशका एक है इसका। और ये जो है ना इसका पुराना मीटर है, ठीक है, ये इसका पुराना मीटर है। और नया भी आता है, ठीक है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, उसके 1 साल बाद या कुछ महीने बाद ना नए मीटर वाली भी आ गई थी गाड़ी। तो नए मीटर में ये वो सारा डिजिटल है, इसमें आपको मिल जाता है। मतलब ये डिजिटल भी है और वैसे नीडल्स वाला भी है, ठीक है ना। ये इसके एसी के वेंट्स हैं और ये ना इसका पुश स्टार्ट का बटन है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और इसके अगर आप डोर हैंडल्स देखें तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं ना, वो मर्सिडीज़ से बहुत इंस्पायर हैं। मतलब इसके देखें, जैसे मर्सिडीज़ के लॉक्स होते हैं ना, ये कार्बन फाइबर है। मर्सिडीज़ का जैसे होता है ना, आप इसको यहाँ से ही लॉक कर सकते हैं, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, ये सेम मर्सिडीज़ वाला हिसाब है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे, लॉक करेंगे, ये साइड मिरर तभी अंदर बाहर होंगे। इनको आप अंदर से भी कर सकते हैं। ये सारे इसके ये बस एक बटन टूट गया था और ये काफ़ी महंगा सेट है मेरे ख्याल से, 50,000 रुपये का। सिर्फ ये शीशे के जो बटन है ना, सिर्फ ये 50,000 के। और ये जो है ना मिरर की सेटिंग है, ये आपका राइट मिरर जो है ना, इसकी सेटिंग है, ठीक है ना। और ये जो आपका बटन है ना, इससे आप अपने साइड मिरर अंदर कर सकते हैं, ये देखें, इसी से खोल भी जाएंगे। और ये आपका शीशों का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका शीशा कोई नहीं खुलेगा, ये देखें। एक सेकेंड, इसकी कोई और सेटिंग है जो ऑन करनी पड़ती है, तब जाके ये ऑन होता है, ठीक है ना। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, जिसको BSM कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब आजकल की जो गाड़ी हैं उनके साइड मिरर्स में है, लेकिन इसके साइड मिरर हीटेड है, तो इसीलिए इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग अंदर दिया हुआ है। जैसे अब जो है ना, देखें कि कोई भी आप रोड पे जा रहे होंगे ना, आपके पास कोई भी बेशक बंदा, बेशक मोटरसाइकिल, बेशक गाड़ी, जो भी गुजरेगा ना, यहाँ पे येलो कलर की लाइट आ जाएगी, वो आपको बता देगी कि आपने भी लेन चेंज नहीं करनी है, आपके साइड पे कोई चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ आप नीचे आ जाएं तो ये इसकी एक स्टोरेज है जो कि अच्छी खासी है। एक इसकी स्टोरेज ये है और एक वो नीचे है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी लाइट्स की सेटिंग है, ठीक है ना। हेडलाइट की वो आप देख रहे होंगे, लाइट नीचे जा रही है, फिर ये लाइट ऊपर जा रही है। यहाँ से इसकी हेडलाइट की सेटिंग है। ये इसके जो AC के वेंट्स हैं ना, ये बहुत प्यारे हैं। मतलब ये ऐसे आप इसको राइट साइड को घुमाएं ना पूरा, तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर अब राइट मतलब दरमियान में रोक दें तो ये आहिस्ता हो जाते हैं, ठीक है ना। इस गाड़ी की स्टीयरिंग की बात कर लें तो यहाँ पर आपको MG का लोगो मिल जाता है और एक रिंग मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह उठा सकते हैं। ये SRC की सेटिंग है, यहाँ पे आप चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे इसको ओके का आपका बटन है, ये मीटर की सेटिंग है, ये देखें, ये आपको सारा मीटर का, आपने कोई भी चीज़ वैसे ओके करनी है वो ये आपको सारा बता देगा। यहाँ पर जब वॉइस कमांड भी है इसके अंदर, और अगर आप इस बटन को दबाएंगे
तो मतलब अगर आप इसको ऐसे मैंने दबा के भी रखा हुआ है तो यहाँ पर एसी यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स हैं वो खुल गई हैं, वो भी आपको सारा बाद में दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसका एक बटन है सुपर स्पोर्ट। इस गाड़ी के अंदर जो है ना टोटल 5 मोड है। जो सबसे इसका जो मतलब अच्छा मोड है जिसपे गाड़ी मतलब उठती है, जहाज़ बन जाती है, वो है सुपर स्पोर्ट। ये देखें, इसको मैं दबाऊंगा, यहाँ पे जो नीडल्स हैं वो रेड हो गई हैं, एमजी का लोगो आ गया है, यहाँ लिखा आ गया सुपर स्पोर्ट मोड एक्टिव, और यहाँ पर ये येलो हो गया है और नीडल्स रेड हो गई हैं। अगर इसको दोबारा हम लोग दबा देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और लिखा देगा नॉर्मल मोड एक्टिव। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, ठीक है ना, ये पैडल शिफ्टर भी हैं इस गाड़ी के अंदर। और सबसे बड़ा जो इस गाड़ी का मसला तो नहीं है, इसका जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे ना ये बोली जाएगी, ये चुप नहीं करेगी, ठीक है ना। और एक और इसका है, ये देखें, इसके जो आपने नॉर्मल देखा होगा इस साइड पे जो है ना होते हैं वाइपर्स होते हैं, लेकिन इसके इस साइड पे इंडिकेटर लाइट्स उसकी सेटिंग है और इस साइड पे इसके वाइपर्स हैं। हालांकि इंडिकेटर जो है इस साइड पे होते हैं और वाइपर उस साइड पे होते हैं उस साइड पे, लेकिन इसका उल्टा हिसाब है, वाइपर इधर है इंडिकेटर उधर है। फिर आपके पास क्रूज़ की सेटिंग है, क्रूज़ का अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, मतलब आप मोटरवे पे जा रहे होंगे, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ये करता है कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, ठीक है ना, आप के आगे एक गाड़ी है, आपने मोटरवे पे अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगा दिए, उसके बाद ये गाड़ी एमजी ये खुद ही ब्रेक लगाएगी उसके के हिसाब से, खुद ही ये जब आप लेन चेंज कर लेंगे या वो गाड़ी आगे से हट जाएगी तो खुद ही रेस देगी, जितने भी आपने क्रूज़ सेट किए थे उतने पे पहुंच जाएगी और आपको फिर रेस ब्रेक का कोई चक्कर नहीं है, आपको रेस ब्रेक पाँव उठा सकते हैं। और एमजी पायलट भी इसके अंदर है, स्टीयरिंग खुद ही मूव करता है, खुद ही अपनी लेन चेंज करता है, आपने बस आराम से बैठ जाना है, रेस ब्रेक से भी पाँव उठा लेना है, स्टीयरिंग से भी हाथ उठा लेना है, ठीक है ना। ये स्टीयरिंग में अपनी लेन खुद ही चेंज करेगा और जो रेस ब्रेक है वो भी ये गाड़ी खुद ही करेगी अगली गाड़ी के हिसाब से, और या अगर आप लेन चेंज कर ले तो उस हिसाब से वो अपनी स्पीड दोबारा उतनी कर देगी जितना आपने क्रूज़ लगाया है, ठीक है ना। और ये जो है ना सॉफ्ट प्लास्टिक है और ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, ये आई थिंक लेदर है। इसकी सीट्स जो है ना मेरे ख्याल से फैब्रिक की सीट्स हैं, ठीक है ना। इसमें अगर लेदर की होती तो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी, क्योंकि फैब्रिक या ये मुझे कंफर्म नहीं है कि फैब्रिक या लेदर है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से फैब्रिक है। इसका ये है कि अब अगर जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा ना आजकल, तो आप इसके ऊपर बैठेंगे ना, अगर ये बाहर खड़ी होगी और धूप पड़ी होगी, आप इसके ऊपर आगे बैठेंगे ना तो बहुत ना आपको गर्मी से फील होगी, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता हर फीचर की तरफ आते हैं। ये स्क्रीन है और इसके अंदर एप्पल कारप्ले भी है और एंड्रॉयड ऑटो भी है। एप्पल कारप्ले जो है वायर्ड है, एंड्रॉयड ऑटो जो है वो है वायरलेस है, ठीक है ना। यहाँ पर आप आते हैं, आपके पास रेडियो की सेटिंग आ जाती है, ठीक है ना, ये FM AM। फिर यहाँ पर नीचे म्यूज़िक की आती है, जब ब्लूटूथ आपका कनेक्ट होगा तब आप म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं। ये आपकी सारी ऑडियो की सेटिंग आ जाती हैं, वॉल्यूम सेटिंग्स, EQ सेटिंग्स, साउंड स्टेज, ये सारा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आ जाएं वापस, यहाँ नेविगेशन आ जाती है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से ना एप्पल कारप्ले पे चलती है, क्योंकि वायर्ड है ना एप्पल कारप्ले, तो ये उस पर ही चलती है। ये आपकी AC की सेटिंग है, ठीक है ना। AC में इसका स्क्रीन से ही ऑन होता है। ये आपकी हीट, इसके अंदर जो है ना हीटेड सीट्स हैं इस गाड़ी के अंदर। और इसका जो एक बड़ा मज़े का है ना, ये देखें AC अभी ना 1 पे है, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा ना तो ये 7 पे हो गया, ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये 1 पे हो गया। और अगर आपने ड्रैग नहीं करना तो आप डायरेक्ट ऐसे एक प्रेस करेंगे, ये फिर उतने पे चल जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन है कि मतलब आपको अपने सामने हवा चाहिए, नीचे हवा चाहिए, ठीक है ना, नीचे पाँव में हवा चाहिए या सामने चाहिए। यहाँ से AC बंद हो जाएगा, ये ऑटो का बटन है, यहाँ पे AC जो है ना AC बंद हो जाएगा और यहाँ फ़ैन चल जाएगा। ये AC का बटन है कि आपने AC चलाना है, नहीं, यहाँ पे कम्प्लीटली बंद हो गया और अब ये ऑन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग वापस आ जाएँ तो ये फ़ोन की सेटिंग है,
सारे आपके फ़ोन यहाँ कनेक्ट हुए हुए हैं, देखें ये हमारे सारे फ़ोन कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है ना। कार की सेटिंग है इसकी, यहाँ पर आपके पास स्पीड असिस्ट सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सिस्टम है, मतलब इतने इसके अंदर सेंसर हैं कि आप रोड पे जा रहे होंगे ना, आपको ये फॉरवर्ड को ले ये सब कुछ बंद करके आपने निकलना होगा, वरना ये रोड पे एकदम से कोई भी चीज़ आएगी ये ब्रेक लगा देगी और पीछे वाले को जब पता ही नहीं लगता ना तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। ये स्पीड असिस्ट है, ये लेन असिस्ट है। लेन असिस्ट ये करता है कि ये आपको अपनी लेन में रखता है। जब आपने MG पायलट नहीं लगाया हुआ, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन असिस्ट लगाया हुआ है, आप हल्का सा लेन चेंज करने के लिए स्टीयरिंग को हल्का सा मूव करेंगे मोटरवे पे, तो ये स्टीयरिंग वाइब्रेट होगा, ठीक है, बीप की साउंड आएगी और ये आपको वापस उसी लेन में लेगा। ये MG पायलट है जो कि फ़िलहाल ऑन है, इसको ऑफ़ कर देते हैं, वरना ये जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब गाड़ी बाहर निकले ना। और फिर ये फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे सिस्टम ऑन है इसके, ठीक है ना। ये पीडिस्ट्रियन ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, मतलब आप रोड पे जा रहे होंगे, आपके सामने कोई बंदा आ जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी। फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टम, आपके सामने कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, ये भी ऑन है, वो खुद ही ब्रेक लगाएगी। ये असिस्ट मोड जो है, ये एक ऑप्शन है कि या तो ये असिस्ट मोड में एमरजेंसी ब्रेकिंग करे या तो अलर्ट करे आपको, तो ये एमरजेंसी ब्रेकिंग पे है। फिर अलर्ट सेंसिटिविटी का मतलब अलर्ट की कितनी वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वो नॉर्मल पे है। उसके बाद रियर ड्राइविंग असिस्ट है, मतलब अगर रियर ड्राइविंग सिस्टम में इसके वही सारे फीचर्स हैं जो आपके डोर ओपन वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर ड्राइविंग असिस्ट, ये सब कुछ आ जाता है। अगर हम लोग फिर इसके चलते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे, यहाँ पर आपके पास लाइटिंग की सेटिंग है जिसमें एम्बियंट लाइटिंग आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने ऑफ़ कर दी है और ये ऑन हो गई। ये फॉलो मी होम की सेटिंग है, अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये मतलब फॉलो मी होम ये है कि आप जिस भी तरफ को गाड़ी को टर्न करेंगे ना, वो लाइट उस तरफ आपकी टर्न हो जाएगी, जो फॉग लैंप्स हैं। फिर ये फाइंड माई कार है कि जब आपने अपनी गाड़ी आपको ना मिल रही हो, ठीक है ना, तो आप गाड़ी अनलॉक करें तो ये गाड़ी आपको सिर्फ लाइट्स दे कि मैं आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये आपको लाइट्स और हॉर्न दे, ये लाइट्स और हॉर्न पे। फिर जो है ना एक चीज़ रह गई, ये एम्बियंट लाइट की सेटिंग है, इसकी बहुत लंबी सेटिंग है। एम्बियंट लाइट आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं, देखें ऑफ ऑन। लाइटनिंग मोड, इसका लाइटनिंग मोड जो है ऑटो पे भी हो रहा था, लेकिन ऑटो पे हमने कभी किया ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है कि ये ऑटो पे मतलब कस्टम कलर जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, खुद ही करना है या खुद ही होता रहेगा। ये लाइटनिंग कंट्रोल है, ड्राइविंग मोड पे ये ग्रीन हो जाता है, इंडिविजुअल पे जो आपने किया होता है वही हो जाता है। ये फिर इसकी लाइटनिंग की सेटिंग है, ये देखें अभी जो है ना ये रेड पे है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। यस, लाइट्स ग्रीन हो गई इसकी। और अब आप ये देखें, मैं दोबारा इसको रेड करता हूँ, ये सारी सेटिंग यहाँ से हो जाती है, देखें ये वाइट हो गई और ये जो है ना अब ऑरेंज, बल्कि ये एक सेकेंड, हाँ ये डार्क ऑरेंज टाइप है ना, ये वो हो गया, ठीक है ना। फिर आपके पास ब्लू हो जाता है, आपके पर्पल भी है, पिंक भी है, मतलब हर छोटा छोटा कलर है इसके अंदर। ये आपके ब्राइटनेस है एम्बियंट लाइटिंग की, जैसे अभी ये फुल ब्राइटनेस पे है, थोड़ा मैं इसको ड्रैग करूँगा, ब्राइटनेस को लो करूँगा तो ये हल्का हो जाएगा इसका कलर, और लो करूँगा और हल्का हो जाएगा। ऐसे करते करते जब आपकी आंखों में ये पड़ रही हो तो आप इसको लो कर सकते हैं। ये पल्सिंग मोड इसका क्या है, पल्सिंग मोड ये है कि अभी तो फ़िलहाल ऑफ है, तो ये एक जगह पे टिकी हुई है एम्बियंट लाइट। अगर आप इसका पल्सिंग मोड ऑन कर देंगे ना तो ये लाइट ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी, मतलब ब्लिंक करती रहेगी, सॉरी। ये ऑफ़ कर देते हैं। और वेलकम, जब आप गाड़ी को अनलॉक करके दरवाज़ा खोलते हैं तो एम्बियंट लाइट तब आनी चाहिए या नहीं, यहाँ पर उसकी सेटिंग है कि अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो नहीं आएगी, ऑन कर देंगे तो आएगी। ये वेलकम मोड है कि आप जब गाड़ी के अंदर आके बैठे हैं, दरवाज़ा खोलें, गाड़ी अनलॉक करें, तो आपको किस कलर की एम्बियंट लाइट चाहिए। अभी ये इसको हम नॉर्मल पे करें तो जब आप गाड़ी खोलेंगे तो ये आपको जो है ना ये आपको लाइट देगी वाइट कलर की। अगर आप इसको स्पोर्ट्स पे कर देंगे तो जब गाड़ी खोलेंगे तो ये पिंक कलर की लाइट देगी, और जब आप इसको इको पे कर देंगे तो गाड़ी जब आप खोलेंगे तो ब्लू कलर की लाइट देगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी लॉकिंग की सेटिंग है।
लॉकिंग में है कि अगर आप अपनी की से अनलॉक करना चाहती हैं तो सिर्फ ड्राइवर वाला डोर ओपन हो या ऑल डोर्स, तो ये ऑल डोर्स भी है। और अगर आप वैसे पैसिव अनलॉक जो होता है उसमें ड्राइवर का डोर ओपन हो या ऑल डोर्स, तो ये भी ऑल डोर्स भी है। ये HVAC इसकी सेटिंग है, ये ऑटो हीटेड रियर विंडो और मल्टी जोन टेम्परेचर वगैरह की सेटिंग है। फिर अदर पे आ जाएँ तो यहाँ पर टेल गेट ओपन पोजीशन है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से डिग्गी आपने जहाँ तक खोलनी है ना, आप यहाँ पर इसको सेट करते हैं। जब आप डिग्गी खोलेंगे ना, तो डिग्गी उस पोजीशन से ऊपर नहीं जाएगी, अभी ये फुल पे है। और मिरर ऑटो फोल्ड अनफोल्ड, जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे, और जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड हो जाएंगे। ये भी सेटिंग ऑन है, वरना आप अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो मिरर ऑटो अनफोल्ड नहीं होंगे। ये आपके स्टीयरिंग व्हील की बटन की सेटिंग है। ये स्मार्टफोन, कार, होम, ये सारी आपकी बस सेटिंग्स है। ये स्टीयरिंग व्हील की बटन की सेटिंग है, ठीक है ना। और ये भी इसकी वॉइस कमांड और AC वगैरह के जो बटन है उनकी सेटिंग है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस पे, यहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी कंट्रोल है, जो मतलब गाड़ी स्टेबल जो रहती है वो कंट्रोल भी ऑन है। फैक्ट्री सेटिंग, आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट। अगर यहाँ दोबारा हम मेन्यू पे आ जाएं तो यहाँ आपके पास सेटअप लिखा हुआ सेंटर में, यहाँ बहुत सी सेटिंग है। यहाँ भी साउंड की सेटिंग है, आप यहाँ से रेडियो की सेटिंग कर सकते हैं। टाइम आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट, GPS, टाइम जोन वगैरह। ब्लूटूथ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, MGBT1B72 उसके ब्लूटूथ का नाम है। डिस्प्ले, यहाँ पे आपकी ब्राइटनेस स्क्रीन की अभी 10 पे है तो फुल लाइट है। अगर मैं इसको हल्का कर दूंगा तो 5 पे आपको फ़र्क महसूस होगा कि ये लाइट जो है ना कम हुई है। उसके बाद सिस्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पर सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है कि ये कौन सा वर्जन है, सीरियल नंबर क्या है, और फैक्ट्री रीसेट अभी करने हैं या नहीं करना। सबसे जो मज़े की चीज़ है ना इस गाड़ी की, वो है 360 व्यू। 360 व्यू जाने देखें, इसका बहुत खूबसूरत है। ये आपको गाड़ी की हर जगह दिखा देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको अभी ये 3D पे है, मैं इसको 2D पे कर दूंगा तो ये देखें गाड़ी हर तरफ से ये दिखाएगा। यहाँ पे कैमरे लगे हैं, मैं इसको जिस भी बटन को प्रेस करूँगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टायर का साइन बना हुआ है, मैं इसको प्रेस कर दूँगा तो ये आपको उस तरफ का टायर दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं ये फ्रंट वाला वाइड का ये व्यू है फ्रंट का, और अगर मैं इसको यहाँ घुमाऊँगा तो ये वाइड का रियर व्यू है, ठीक हो गया। ये वैसे भी एक रियर व्यू है, आपने यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल लें, वरना ये एक सिंगल टच पे आप निकाल सकते हैं। ये वाला पर्सनली मुझे ज़्यादा क्लियर लगा, ठीक है ना। ये राइट का है, ये फ्रंट का है, ये लेफ़्ट का है। और अगर अभी देखें ये एप्पल कारप्ले की ऑप्शन है, अगर ये वायर्ड एप्पल कारप्ले है, यहाँ पर आप स्क्रीन को यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं और फिर यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ एंड्रॉयड ऑटो की ऑप्शन है, ठीक है ना। ये इसके AC के वेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे को कंट्रोल आ जाते हैं। अब यहाँ से आवाज़ जो है ना आहिस्ता कर सकते हैं, यहाँ से तेज़ कर सकते हैं। ये अगर आप किसी भी जगह गए, मेरे से ये अब इस पे गए हुए हैं AC पे, तो मैं एक बटन दबाऊंगा होम का, वो वापस आ जाएगा। और ये आपकी कार सेटिंग जिसमें आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वगैरह आ जाता है। यहाँ पे आपकी AC की ये सेटिंग खुल जाएगी। और फिर जो है ना आप यहाँ से AC के जो इसके हैं, मतलब आपने जो रियर वेंट्स जो इसके लगे हैं, पिछली स्क्रीन जब फोग आ जाती है सर्दियों में तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे आपने ख़त्म करनी है, पीछे। उसके बाद गियर बॉक्स पे आ जाए तो यहाँ पर आपके डबल इंडिकेटर का बटन है, ठीक है ना। नीचे आपके मोड आ जाते हैं। अभी मैं इसको देखें, ये मैंने प्रेस किया, यहाँ लिखा आ गया स्पोर्ट्स मोड, फिर लिखा आ गया कस्टम, फिर इको, और फिर दोबारा नॉर्मल। नीचे आपका फिर 360 का बटन आ जाता है। इसको मैं नीचे से प्रेस करूँगा तो ये देखें 360 व्यू ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हैंड ब्रेक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये मतलब जब उसको नीचे करेंगे तो ये रिलीज़ होगी, और जब ऊपर करेंगे तो मतलब ये लग जाएगी हैंड ब्रेक, ठीक है ना। ये इसका गियर है, आप इसको मैनुअल भी चला सकते हैं, PRND। और अगर आप D पे लगा के इसको इस तरफ को पुश करेंगे राइट साइड को, और आप फिर इसको पैडल शिफ्टर से भी कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल चलानी हो तो। और ये ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स मोड पे लग जाएगी राइट साइड पे पुश करने से। आप इसको यहाँ से भी मैनुअल कर सकते हैं।
ये आपकी ट्रंक की बटन, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ बाहर से आपको ट्रंक भी खोल के दिखाता हूँ, दिखाते हैं आपको उसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। ऑटो होल्ड का बटन है, और जो मेरे ख्याल से ये डाउन हिल असिस्ट है, इसका बटन है। उसके बाद आपके पास जो है ना, यहाँ पर भी स्टोरेज है, ये कप होल्डर्स बने हुए हैं, ये आपका आर्मरेस्ट है, ठीक है ना। इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर कलर ऑप्शन जो है ना 3 आते हैं। अभी नई वाली चाहिए ना, उसके अंदर बेज ख़त्म हो गया, एक और नई आ गई है इंटीरियर कलर। वैसे जो इस जनरेशन में इंटीरियर कलर ऑप्शन आती हैं वो है ब्लैक, रेड, चेरी रेड, और ये बेज जिसको ब्राउन भी कहते हैं, और एटीट्यूड ब्लैक, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर भी स्पेस आ जाती है। यहाँ पर आपको ये 12 वॉट का चार्जर है, USB कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना, गाड़ी ओवरऑल भी ना बहुत अच्छा लुक देती है, ठीक है। और पैनोरामिक सनरूफ के इसके अलग शशके हैं, आपको ये खोल के दिखाएं अगर ये देखें। जैसे अभी ये होता है कि यहाँ से ऑटोमेटिक लाइट नहीं चलती, जब आप शीशा खोलते हैं लेकिन आपको खुद जलानी पड़ती है। इसका ये सिस्टम है, जब आप इसका मिरर का कवर खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगी, और जब मिरर का कवर आप बंद करेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिकली भी ऑफ हो जाएगी। ये इसका जो मिरर है, जो सेंटर में एक मिरर लगा होता है, ये वो मिरर है इसका, ठीक है। और अंदर से मैंने आपको ये सारी गाड़ी दिखा दी है। ये इसकी सीट्स हैं, बहुत स्पोर्ट्स टच वाली सीट्स हैं, आपको अभी पीछे बैठ के दिखाते हैं। ये एक ट्रॉफी का बैज इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी जो है ना आपको हम पीछे बैठ के दिखाते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी खोलेंगे ना, अब जैसे ये देखें मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ना, तो इसमें ब्लू कलर की लाइट्स आ गई हैं और दोबारा रेड हो गई होंगे, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये जो है ना आपको बताएगा कि आपको कौन सा दरवाज़ा खुला है। आप इसको ओके कर देंगे तो दोबारा उसी सेटिंग पे आ जाएगा जिसमें पहले था। अब जो है ना हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। स्पीकर भी हैं इसके अंदर, ये स्पीकर हैं इसके, और साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है गाड़ी की। अगर मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊँ, ये हम पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास MG का एक जो है ना लगा हुआ है लोगो, आपके पास साइड फुटस्टेप्स भी हैं। पीछे से भी ये गाड़ी नहायत कंफर्टेबल है। इसको हम बंद करते हैं। इसके स्पीकर यहाँ भी लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं, और यहाँ भी कार्बन फाइबर है। पीछे से कुछ इसका ऐसा लुक है। यहाँ पर आपके पास ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, और नीचे USB की आपके पास चार्जिंग कनेक्टिविटी की ऑप्शन है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास कुछ स्टोरेज आ जाती है, आप यहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, लेकिन आप कुछ थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें यहाँ रख सकते हैं। पीछे भी एम्बिएंट लाइट वही कंटिन्यू करती है, और जो इसके मिरर्स हैं ना, ये वो इसके चारों ही ऑटोमेटिक हैं। ये देखें, मैंने बस एक दफ़ा दबा के छोड़ दिया और नीचे चला जाएगा, दबा के मैं ऊपर कर दूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये है इसका आर्मरेस्ट, पिछला वाला आर्मरेस्ट। ये अगले से तो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आप इसका एक ही बटन दबाएंगे, ये खुल जाएगा, और इसके अंदर बहुत सॉफ्ट वेलवेट लगा हुआ है। फिर आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ये आपके पास कप होल्डर्स ओपन हो जाएंगे, और वैसे भी ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल है। ये इसकी बैक सीट्स हैं। हमारा जो है ना बेज इंटीरियर वाली है, पर्सनली तो मुझे रेड पसंद है, लेकिन जो मिली फिर उस टाइम वही ले ली। MG चाहिए थी तो इसलिए बस। यहाँ पर आपकी लाइट है, डोर हैंडल जो है उनके अंदर लाइट है, ठीक है ना। और पीछे से भी आपको ये सारी गाड़ी दिखा दी है। इसका पैनोरामिक सनरूफ है। और अब आपको ये गाड़ी दिखाते हैं, हम लोग इसकी डिग्गी खोल के दिखाते हैं, ठीक है ना। डिग्गी आप अंदर से भी खोल सकते हैं, रिमोट से भी खोल सकते हैं, और बटन भी लगा हुआ है आप उससे भी खोल सकते हैं, ठीक है। आपको भी दिखाते हैं। ये हम बाहर आ गए, ये नीचे बटन लगा हुआ है, ये मैंने बस एक दफ़ा प्रेस किया और ये इसकी जो ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। यहाँ इसके शेड बड़े हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप इसकी सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। अभी ये जो लिवर है ना, ये आगे नहीं हो रहा, होता है बट अभी ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते इसको। अगर हम लोग शेड्स को साइड पे रखते हैं, यहाँ पे आपके पास ये क्लिप है, इसको आप ऊपर करेंगे, ये इसको चुटकी कहते हैं, पता नहीं किस काम की है, ठीक है ना।
यहाँ पर आपके पास वार्निंग ट्रायंगल आ जाता है, ये बड़ी गाड़ियों में आता है वार्निंग ट्रायंगल। आप गाड़ी आपकी कहीं ख़राब हो गई है रोड पे, आप इसको अपनी रोड के ऊपर लगा दें, गाड़ी के ऊपर लगा दें, पिछले बंदे को भी पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी ख़राब है, रात का टाइम अगर है ना तो ये रिफ्लेक्ट करता है। फिर आप इसको उठाएं, आपके पास टपनी आ जाती है और साथ टूल किट वगैरह है सारी। मतलब ये गाड़ी जो है ना कंप्लीट पैकेज है। इसको हम बंद करेंगे, ये शेड हम लोग वापस रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ से ना करें, क्योंकि यहाँ से करेंगे ना तो ये इसकी डिग्गी ऑटोमेटिकली ख़राब हो सकती है। आप इसको अपने हाथ से नहीं करें, ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से आप इसकी डिग्गी को बंद कर सकते हैं और ये डिग्गी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, ठीक है। और गाइज़ ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ऐसी रिव्यूज़ के लिए ना बस कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो ऐसी रिव्यूज़ फिर मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।